नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच बायोलॉजी विषय के प्रसिद्ध शिक्षक जोनी साधवानी सर अपनी सफल और सरल प्रभावी शिक्षण शैली के लिए विशेष पहचान रखते हैं। न्यूज 21 की टीम ने जोनी साधवानी सर से एक विशेष इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी, बायोलॉजी को आसान बनाने की तकनीकों और नियमित अभ्यास के महत्व पर अपने विचार साझा किए। जोनी सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई करने वाले कई विद्यार्थियों ने बायोलॉजी में 360 में से 360 अंक प्राप्त कर सफलता का परचम फहराया है। कक्षा में उनका सहज और तनाव मुक्त वातावरण विद्यार्थियों को विषय की गहराई समझने में मदद करता है। इसके अलावा नियमित टेस्ट सीरीज के जरिए वे विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनकी कमजोरियां दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही समर्पण उन्हें बीकानेर में नीट बायोलॉजी कोचिंग के क्षेत्र में एक अलग मुकाम दिलाता है। बीकानेर से योगेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। न्यूज़ 21 बीकानेर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बैठे हैं जॉनी साधवानी सर। जॉनी साधवानी सर बीकानेर में नीट की तैयारी के लिए बायोलॉजी विषय पर जो स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दे रहे हैं। स्वागत करूंगा सर मैं आपका न्यूज़ 21 के अंदर। सर नमस्कार जी, आदेश करें। सर आपका जो विषय है उस पे मेरा ये सवाल रहेगा, 12th के बाद नीट की तैयारी के लिए जो विद्यार्थी आता है, एकदम परिवर्तित रूप जो एग्जाम का उसको देखने को मिलेगा, तो आप किस तरह से उनको तैयार करते हैं नीट की तैयारी के लिए? सर, जब बच्चा 10th या 12th करके बाहर आता है तो उस समय उसको ऐसा लगता है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो है काफ़ी आसान सी प्रवेश परीक्षा है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों में अनुशासन डेवलप किया जाए। दूसरी उनमें क्या है कि एक रेगुलर कंसिस्टेंसी को डेवलप किया जा सके, ताकि वो अपने लक्ष्य को बड़ी ईमानदारी से कवर कर सके। क्योंकि इस पूरी परीक्षा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चे की कंटिन्यूस प्रैक्टिस और काम के प्रति उसकी एक्यूरेसी। क्योंकि पेपर जिस हिसाब से आ रहा है उसमें एक स्पेसिफिक नॉलेज आ रहा है, पर बच्चे को क्या है कि एक आदत डालनी है कि उसको किस तरीके से वो तैयार करे और लगातार करता रहे, ताकि उस पैटर्न के हिसाब से वो सक्सेस को ले सके। सर मैंने देखा है कि आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पूरे पूरे नंबर रहे हैं। क्या बायोलॉजी में ऐसा पॉसिबल है? सर देखो, अभी कुछ समय से जब जैसे जैसे परीक्षा पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड होती जा रही है, तो ये काम जो है बिल्कुल संभव है। और एक नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर पाते हैं अगर, क्योंकि वो नियमित यदि अभ्यास करते रहते हैं। 3 सिंपल सा तरीका है कि पहले चीज़ों को, एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली समझो, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करते रहो, और बाद में किताब बंद करके अगर वो बार बार इसको रिकॉल करते रहते हैं जो उन्होंने याद किया है, तो ये ऐसा बिल्कुल संभव है कि वो पूरे में से पूरे स्कोर ला सकते हैं। नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट कहा जाता है अगर तीनों सब्जेक्ट्स में अगर बायोलॉजी की बात करें तो। क्या मैं अगर सही कह रहा हूं तो? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो 720 नंबर का है। उसमें से 360 नंबर अकेले एक बायोलॉजी के सब्जेक्ट के हैं। तो इसकी 2 बड़ी चीज़ें, एक तो ये नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन मेन कंपटीशन भी लास्ट में सीट को लेकर यही क्रिएट कर देता है। और बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें जो है डेटाबेस है, तो जिसको याद किया जा सकता है और बार बार रिवाइज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी सर, 12th की हाई स्कोरिंग वाला ही नीट की तैयारी कर सकता है या कहीं एवरेज स्कोर करके अगर बच्चा आया है तो वो नीट के लिए फाइट कर सकता है? जी सर, ये पूरा का पूरा खेल जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस पे आधारित है और रेगुलर हार्ड वर्क पे आधारित है। तो एवरेज बच्चे बड़े आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। बस इसके लिए चाहिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वो कॉन्स्टेंटली काम करना चाहे तो ये हो सकता है सर। सर मोटिवेशन से मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ संभव है। हर इंसान एक जैसा दिमाग लेके पैदा होता है, पर समय के साथ साथ उसके जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। हर स्टूडेंट का लेवल भी एक जैसा नहीं होता। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि जिससे आपका जो एवरेज स्टूडेंट है वो उस एक होशियार स्टूडेंट के लेवल तक पहुंच सके? किस तरह की जो स्पेशल प्रिपरेशंस हैं जो आपके द्वारा करवाई जाती हैं? सर जब बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हम उसको नीट के प्रति थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और वो सारी बातें बताते हैं जो एक बच्चे को लगातार कंसिस्ट वर्क करने के लिए प्रमोट करे। जैसे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्रति उसकी एक तो ईमानदारी, दूसरा सबसे बड़ा है कि उसकी सिटिंग, कि वो 6 से 8 घंटे जो टाइम मांग रहा है
जो सब्जेक्ट मांग रहा है, जो एग्जाम मांग रहा है, बच्चा उसके लिए अपने आप को रेडी कर सके। तो जैसे जैसे हम उनको इन चीज़ों के प्रति आइसोलेट करते जाते हैं, सोसाइटी से बाकी चीज़ों से हटाते जाते हैं, जैसे कि मोबाइल के प्रति ज़्यादा रुझान है या मल्टीपल ऑब्जेक्ट से पढ़ने की आदत है, उन सबको हम क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। एक पर्टिकुलर रिसोर्स से ही उसको चाहते हैं कि वो तैयारी करे। तो डेफिनेटली ये संभव है कि वो आसानी से एक स्पेसिफिक स्कोर ला सके। जी सर, अंत में एक सवाल पूछूंगा, नीट में सफलता के लिए मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे सर? नीट में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है कि आप जो है पहले पूरी तरह से सिलेबस को समझें और फिर कंसिस्टेंटली बार बार, चाहे रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन लगे रहें और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ें। जी, तो ये थे जॉनी साधवानी सर, जो यहाँ बीकानेर में नीट की तैयारी के लिए बायोलॉजी विषय पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर, धन्यवाद।